प्यारी संगत, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। अब विचार सागर दर्पण में श्री निश्चल दास जी हमें उसका स्वरूप दिखाने चले हैं जो सुख है, सुख स्वरूप है, जो नित्य है, जो प्रकाशक है, जो विभु है और जो हम सबके नाम रूप का आधार है। अब आधार को हम कैसे देखेंगे? उसका देखने के लिए भी तो हमें कैसी बुद्धि चाहिए? इसको हम शुद्ध बुद्धि लक्षणावृत्ति के द्वारा हम देख सकते हैं। अब वो लक्षणावृत्ति किसको कहा था, ये हमने कल किया था, जो हमें एक लक्ष्य की ओर बिठा दे, वाच्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य की तरफ हमें जो इशारा कर जाती है उसको लक्षणावृत्ति कहते हैं। अब उसके अंदर लक्षणावृत्ति, कौन लक्षणावृत्ति को देख सकता है? जिसके अंदर मल विक्षेपता ना हो, जो हमें उसकी तरफ इशारा तो कर रही है। हम खुद मल विक्षेपता से रहित बुद्धि उसको वहां देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख सकते। जिसके अंदर मल है, विक्षेप है, संसार चल रहा है, वो इसको देख ही नहीं सकता। अभी साथ में ये भी कह रही है, मत्ती के द्वारा हम नहीं देख सकते। फिर इसको लखती भी कौन है? मति लखे, जेहि मति लखे, मति ना लखे, ये भी साथ में कह दिया। इसको बुद्धि नहीं देख सकती। अब जेहि मति लखे, अब जो मति लगती है, इसको देखती है, वो कैसी होनी चाहिए? वो शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध बुद्धि। अब शुद्ध बुद्धि में मल विक्षेप नहीं होते। फिर उसके बाद कहते हैं जो ये शुद्ध बुद्धि है। अब शुद्ध बुद्धि का मतलब वो वृत्ति। अब उस वृत्ति को देखो, पहले तो हमें वृत्ति की भाषा परिभाषा समझ में हो। वृत्ति कहते किसको है? अब जो ये वृत्तियां हमारी, देखो एक ही दिन में कितनी वृत्तियां हमारी आ रही हैं, जा रही हैं। दो वृत्तियां हमारी चल रही होती हैं, एक संसार वाली और एक परमात्मा वाली वृत्ति। संसार वाली वृत्ति हमें कहाँ बिठाती है? बाहर उपाधियों में, वहां पे हमें चक्कर खिला देती है। और इस वृत्ति से हम इतना उलझ गए हैं। अब पहले लिखा ना, मति ना लखे। अब मति कौन सी नहीं लग सकती? जो संसार वाली होती है। अब ये संसार वाली मति उसको नहीं देख सकती, अपने स्वरूप को। वो कहाँ जा रही है? बाहर बाहर बाहर। बाहर क्या है? कचरा है, गंदगी है। देखो, इस शरीर पर बैठते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है? गंध के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। इसको जितना मर्जी खिलाओ पिलाओ, इसने विकार निकालने हैं।
नहा धुला के इसको साफ कर दो, 2 घंटे बाद इसने फिर वो गंदगी, वो मैल बाहर निकाल देना है। जब वही वृत्ति हमारे अंदर अंदर जाती है, अंतर्मुख होती है, तो वहां से वो हीरे मोती निकाल के लाती है। अंतःकरण के प्रकाशक परिणाम को वृत्ति कहते हैं। एक संसार वाली वृत्ति, एक परमात्मा वाली वृत्ति। अब 2 होनी चाहिए इसके अंदर। 2 होते हैं तो तीसरा अपने आप आ जाता है। अब ये सारा खेल ही वृत्तियों का चल रहा है। अब देखो ये 2 क्या हो, एक तो वो अंतःकरण और एक वो प्रकाशक, वो सत्ता, वो साक्षी। तो तीसरे का आविर्भाव अपने आप हो जाएगा। जब 2 होते हैं पति पत्नी, तो तीसरा बच्चा समय पाकर अपने आप आ जाता है। अब ये वृत्तियों से ही तो हम उलझे पड़े हैं। ये लक्षणा वृत्ति और एक शब्द शक्ति की वृत्ति। अब जो ये शब्द शक्ति वाली वृत्ति है, देखो उससे हम बुद्धि से उसको नहीं जान सकते। वो तो बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ निकाल देते हैं। शब्द वाली वृत्ति, जैसे ही मुंह से शब्द निकला वैसे ही हमने सामने देख लिया। ये किताब है, वैसे ही देख लिया। अब लक्षण वृत्ति को भी हमने कल किया था। जैसे हम कल कह रहे थे दूध बंद करना, बच्चे को आवाज लगाई दूध बंद करना। अब दूध तो बंद नहीं होगा ना, वो लक्ष्य अर्थ को ले रहा है ना उसमें से। अब ऐसे गुरुदेव हमें लक्ष्य अर्थ से उस अपने स्वरूप की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वृत्ति का पता हो कि वृत्ति कितनी प्रकार की होती है। अब उस वृत्ति को जब हम देखते हैं, संसार वाली वृत्ति के लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। गंदगी की तरफ ये मन अपने आप जाता है, ये जीव अपने आप जाता है। पुरुषार्थ हमें किसके लिए करना पड़ता है? अपनी परमार्थ की ओर जाने के लिए। वहां के लिए जो पुरुषार्थ निकलता है हमारा, तभी हम देख पाते हैं अपने स्वरूप को, देख पाते हैं अपने स्वरूप को। ये कहना भी नहीं बनता। उसके लिए फिर हमें एकाग्रता, तत्वनिष्ठ गुरुदेव की शरण चाहिए। अब इधर उन्होंने बाद में लिख दिया अपार, सो मैं शुद्ध अपार। अब आगे जो ये अपार शब्द लिखा है, इसका मतलब है कि हमें अपने नाम रूप को लय करना है। कहाँ पे लय करना है? परमार्थ में ही तो लय करते हैं हम। अपार को देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड का लय करना पड़ेगा। और इधर इस पिंड में अपनी वृत्तियों को लय करते जाएं। अब लय करते करते हम कहाँ पहुंचेंगे? मन को, इंद्रियों को, विषयों को। जब हमने इन सब का लय कर दिया, ऊपर वाली सारी परतें हटा दी, तब उसका जो वो अब शुद्ध मैं है वो हमें दिखेगी। लय चिंतन के द्वारा पूरे संसार को लय करने के बाद फिर हम उसको देख पाते हैं। अब सुषुप्ति में भी तो हम सारी वृत्तियों को लय करते हैं।
फिर जाकर हमें वो आनंद आता है। अब इस नाम रूप का जब तक मैं लय नहीं करती, मैं उस वस्तु को नहीं पा सकती। जो निश्चल दास जी वस्तु हमें दिखाने चले हैं, वही वस्तु सबका आधार भी है, वही नींव है। अब वृक्ष की नींव क्या है? वो बीज। उस बीज के अंदर वो अव्यक्त रूप से वृक्ष था, पर जैसे बीज का संयोग हमने पृथ्वी के साथ कराया तो तीसरे का आविर्भाव हो गया, तीसरा आ गया। अब जब तीसरा आया तो हम उसके मूल को, आधार को भूल गए। अब वो हमें याद करवाता है। फिर देखो, फिर फल में से इतने सारे बीज निकाल देता है। एक फल के अंदर कितने बीज आ जाते हैं, वो हमें फिर याद करवाना चाह रहा है कि मेरा मूल यही है। अब ऐसे गुरुदेव हमें भी अपने मूल की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि देख, वृत्तियों के द्वारा ये संसार हमारा सारा खड़ा हो जाता है। देख, तू इसको देखने वाली बन। जिसको मैंने खड़ा किया उसको मैं लय भी तो कर सकती हूँ। कौन बड़ा है? वृत्ति बड़ी है कि मैं बड़ी हूँ? मैं तो वृत्तियों को देखने वाला हूँ। अब जब मैंने वृत्ति को देखा तो वो छोटी हो गई। अब गुरुदेव हमें लय चिंतन करवाकर अपने स्वरूप की तरफ लौटाना चाह रहे हैं। अरे तू देख, अरे तू देख। अब देखेगी तभी यहाँ से छूटेगी। नहीं तो हम छूट नहीं सकते। अब वृत्तियों के भी दो प्रकार बता दिए, एक वृत्ति व्याप्ति और एक फल वृत्ति व्याप्ति। अब एक वृत्ति व्याप्ति, पहले तो हमने वृत्ति को देखा। वृत्ति भी दो प्रकार की निकली, एक संसार वाली वृत्ति और एक परमार्थ वाली वृत्ति। परमार्थ वाली वृत्ति ही हमें अपने स्वरूप तक, अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। संसार वाली वृत्ति से आज तक हम भटकते ही आ रहे हैं। अब वृत्ति, अब आगे और बता दी, एक वृत्ति व्याप्ति और दूसरी फल वृत्ति व्याप्ति। अब वृत्ति व्याप्ति क्या होती है? वृत्ति अंतःकरण से उठी। देखो, उठी अंतःकरण से, और बाहर कैसे गई वो? इन नेत्रों के माध्यम से वो बाहर गई। अब बाहर उसने क्या देखा? वो विषय, उस विषय, उस वस्तु, विषय मतलब वो वस्तु, अगर उस वस्तु को व्याप्त जाती है, उस वस्तु को व्याप्त कर गई, तो हमें उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान करा देगी। वृत्ति एक बार फिर से लेते हैं। वृत्ति अंतःकरण से उठी और आंखों के माध्यम से बाहर गई, और वस्तु को उसने व्याप्त कर लिया, तो उसका हमें यथार्थ ज्ञान करा जाएगी। उस वस्तु के चारों तरफ फैल गई, तो जैसी वस्तु है, जैसा वो पदार्थ है, उसका हमें ज्ञान करा जाएगी। इसको हमने क्या बोला? वृत्ति व्याप्ति। अब जैसे इसका उदाहरण लेते हैं। अब जैसे अंदर कमरे में
कोई किताब पढ़ी है और हमें माता जी कहते हैं जाके वो किताब लेके आओ, नहीं दिखाई दे रही। फिर अंदर कमरे से आवाज़ लगा रहे हैं कि मेरे को नहीं दिख रही। फिर उन्होंने बोला वहाँ से, रसोई में से खड़े हुए, मेरी आंखों से देखो। अब खाली उनका इतना ही बोलना था, मेरी आंखों से देखो। अब जब उन्होंने इतना बोला तो इधर स्टक हुआ कि वो वस्तु वहीं पे है और सामने वो दिख गई। तो इसका क्या मतलब है? वो वृत्ति ने, उस अंतःकरण ने उसको व्याप्त कर लिया, उस पुस्तक को, उसको घेरे में ले लिया, फिर वो दिखाई दे गई। अब ये वृत्ति वहाँ उस पुस्तक में जब व्यापी, तब मेरे को वो हम दिखाई दी। तो हम इसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। अब वृत्ति व्याप्ति मतलब वृत्ति को मैंने लिया एकाग्रता के साथ, तो वहाँ पे वो वस्तु के दर्शन मेरे को हो गए। अब फल वृत्ति व्याप्ति किसको बोलते हैं? अब फल क्या मिला उस वृत्ति को जब मैंने एकाग्रता के साथ लिया? फल ये मिला कि वो पुस्तक मेरे को दिख गई। अब उसके साथ मैं वो पुस्तक लेकर बाहर आई। देखो, ये वृत्ति व्याप्ति और फल, वृत्ति फल व्याप्ति, ये कहाँ होता है? ये संसार में होता है। अब संसार वाले पदार्थों का तो हम कह सकते हैं वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, पर परमार्थ में हम ये नहीं कह सकते। अब परमार्थ में क्यों नहीं कह सकते? अब इन्होंने बोले ना, शुद्ध बुद्धि फल व्याप्ति से नहीं, मल विक्षेप सहित बुद्धि जिसको नहीं जान सकती। अब मल विक्षेप वाली बुद्धि तो उस परमार्थ को वैसे ही नहीं जान सकती, संसार वाली वृत्ति तो उसको वैसे ही नहीं जान सकती, अपने स्वरूप को। उसके लिए तो हमें शुद्ध बुद्धि चाहिए। फिर उसके बाद श्री निश्चल जी कह रहे हैं शुद्ध बुद्धि फल व्याप्ति से नहीं। अब यहाँ पे नहीं शब्द क्यों लगाया? शुद्ध बुद्धि फल व्याप्ति से नहीं, जबकि यहाँ पे जब मेरी वृत्ति व्याप्ति वहाँ वस्तु पे फैली, तभी वो उसका फल मेरे को ये मिला ना कि वो वस्तु मेरे को दिख गई, उसका मेरे को यथार्थ ज्ञान हो गया। पर अब यहाँ पे तो कह रहे हैं शुद्ध बुद्धि फल व्याप्ति से नहीं, ये अपने परमार्थ में कह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उस परमात्मा को नहीं पा सकते। वो तो हमारे पास ऑलरेडी है, पहले से ही है। फिर इसका मतलब फिर तो हमारी बुद्धि बड़ी हो गई, वो छोटा हो गया। पर ऐसा तो नहीं है, इसलिए लिखा है कि शुद्ध बुद्धि फल व्याप्ति से नहीं। हम कहें कि अपनी वृत्ति से हम उस परमात्मा को पाएंगे नहीं। अब जैसे हम कई बार कहते भी हैं कि वो आकाश की तरह व्यापक है, सूर्य की तरह प्रकाशक है। अब इसका क्या मतलब है? आकाश बड़ा हो गया उससे, अपने स्वरूप से, उस साक्षी से, उस चेतन से? नहीं, उसका हम उदाहरण दे रहे हैं। वो तो आकाश को भी दिखाने वाला है, सूर्य को भी दिखाने वाला है। ये हम खाली उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेकर उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब कई बहनें हम कहते हैं ना, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी नहीं चलती, ब्रह्माकार मेरी वृत्ति नहीं बनती। वो ब्रह्म इतना छोटा हो गया कि वृत्ति में आ गया,
पॉसिबल है? अगर देखो शब्दों का तो हम ले लेते हैं, पर ना कई बार हम विचार नहीं करते। अब यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए? शब्द, शब्द से हम उसको लेते हैं, तो शब्दाकार वृत्ति कह सकते हैं। अब ऐसे ही जब वृत्ति संसार के लिए हम यूज कर सकते हैं ये शब्द, वृत्ति व्याप्ति है तो यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान मतलब वृत्ति उस पदार्थ में फैली, उस विषय में फैली, तो उसके फल की प्राप्ति करवा गई हमें, वो संसार में कह सकते हैं। पर अपनी साक्षी के लिए हम नहीं कह सकते। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? वो छोटा हो जाएगा और वृत्ति हमारी बड़ी हो जाएगी। जब हम परमात्मा के ज्ञान में जाते हैं तो वहां पर वृत्ति परमात्मा को व्याप्त नहीं करती। हम वहां पर रुकते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। तभी लिखा मति ना लखे, जही मति लखे, सो मैं शुद्ध अपार। अपार मतलब जब मैं सबको लय कर दूंगा तो वो तो मैं हूं ही हूं, वो तो मेरा अपना आपा है। अब मैंने उसको कहीं से लाया, कहीं से इसके अंदर डाला। ये लय करवाने के लिए हमें तत्वनिष्ठ गुरुदेव चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी इन विषयों से हम उठ नहीं सकते। जो ये विषय विष के समान है, हमें ये लगते नहीं है विष के समान। ये हमें कैसे लगते हैं? एकदम सच्चे सच्चे लग रहे होते हैं। मैं भी सच्ची ते मेरे वाले भी सच्चे। अब यही पता नहीं चलता कि यहीं पे ही मैं, ये जो ये चाशनी का लेप लगा रहे हैं मेरे वाले, मैं हिंदे विच धसदी वेंदी दलदल में, दलदल में मैं गिरती जा रही हूं। ब्रह्माकार वृत्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। शब्दाकार वृत्ति को हम लेके बैठते हैं। अब जैसे हमारे गुरुदेव से मुख से उनकी वाणी निकली, वो वाले शब्द लिए ना। ब्रह्म इतना छोटा थोड़ी है कि उसको मैं वृत्ति में लेके बैठ जाऊंगी। अब ये सारा खेल हमारी वृत्तियों का ही चल रहा है। हमने अभी गीता भी की थी, गीता का पहला अध्याय। उसमें भी तो देखो अर्जुन की वृत्ति कैसी थी और दुर्योधन की वृत्ति कैसी थी। वो लोभ वृत्ति वाला दुर्योधन, कहते हैं वो मेरे लिए प्राण देने के लिए भी खड़े हुए हैं। अगर उनके प्राण देकर भी मेरे को राज्य मिलता है तो भी मैं ले लूंगा। और उधर अर्जुन, अर्जुन की वृत्ति कैसी थी? वो कहता है अगर ये मेरे लिए प्राण दे के चले जाएंगे तो मैं इस राज्य का क्या करूंगा। अब हम अपना निचोड़ निकालें कि हमारी वृत्तियां कैसी चल रही हैं, अर्जुन वाली कि दुर्योधन वाली। जो सुखमय है, जो नित्य है, जो प्रकाशक है अर्थात ज्ञान स्वरूप है, जो विभु अर्थात सर्वव्यापक है, जो नाम रूप जगत का आधार अर्थात अधिष्ठान है, वो मैं हूं। वही साक्षी है, वो मेरा आपा है। अब ये साधन है, बुद्धि क्या है? साधन। बहुत हद तक हमें उसके पास छोड़ जाती है। पर उस बुद्धि से हम उसको नहीं ले सकते।
वो तो मेरे पास अपने आप है, नहीं तो वो तो बुद्धि बड़ी हो गई, जबकि बुद्धि का भी वो प्रकाशक है जिसको बुद्धि नहीं जान सकती तथा जो बुद्धि को जानता है। उसको हम शब्द शक्ति वृत्ति के द्वारा, जिसको हम नहीं जान सकते, शब्द वृत्ति से थोड़ी जान सकते हैं उसको हम, लक्षणा वृत्ति के द्वारा, लक्षणा वृत्ति के द्वारा हम जिसको जान सकते हैं। देखो, मल और विक्षेप वाली बुद्धि भी उसको नहीं जान सकती। कौन सी? शुद्ध बुद्धि। शुद्ध बुद्धि उसके पास हमें छोड़ आती है। वृत्ति व्याप्ति तो हमें संसार का ज्ञान करा सकती है। शुद्ध बुद्धि फल व्याप्ति, देखो बुद्धि भी शुद्ध है हमारी, वो फल व्याप्ति नहीं बनता। शुद्ध बुद्धि का वो फल थोड़ी है। फल तो वही होते हैं ना जो बाद में जाकर हमें मिला। वो तो पहले से ही अपना आपा हमारे अंदर मौजूद है। वो अलग बात है कि मल थी, विक्षेपता थी। सूरज तो ऊपर खड़ा ही है, बादलों के कारण ढका हुआ है ना। हम कहें कि सूरज अब आया, सूरज तो ऑलरेडी है ही है। अब दिखा नहीं तो उसमें कसूर किसका कि आगे बादल थे। ये नीचे से देख रहे हैं तो बादल दिख रहे हैं, अगर ऊपर से जाके देखें तो वही है ही है। वो तो ना कहीं गया था ना कहीं से आया, वो तो पहले ही वही था। अब परमात्मा को हम फल व्याप्ति कैसे कह दें? देखो, अगर मैं कहीं जाती हूँ बाहर, है ना, तो मैं कह सकती हूँ ना बच्चों का अभाव है, पति का अभाव है, या परिवार के किसी और संबंधी का अभाव है। अब वहां पर मैं कहूँ कि मेरे को अपने आप का अभाव है, होगा क्या मेरे को अपने आप का अभाव? वहां पे तो मैं ऑलरेडी हूं ही हूं। अब जहां पे भी जाऊं मेरे को कभी अपने आप का अभाव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। संसार में तो ये बुद्धि वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति होती है, पर परमात्मा में कभी भी वृत्ति फल व्याप्ति नहीं होती। वृत्ति व्याप्ति से ब्रह्म के आवरण रूप अज्ञान को हटाकर जिस ब्रह्म को विषय कर सकती है सो शुद्ध बुद्धि है तथा अपार तथा देश काल वस्तु के अंत से रहित है। वही मैं ब्रह्म हूँ। बुद्धि से वृत्ति व्याप्ति तो होती है पर फल व्याप्ति नहीं होती। बुद्धि से वृत्ति व्याप्ति तो होती है, अब संसार वाली वस्तुओं में व्यापक तो जाती है, पर परमात्मा वाली फल व्याप्ति नहीं होती, क्योंकि वो पहले ही मेरे पास है। मैंने उसको कहीं से लाया नहीं, कहीं से डाला नहीं। अब ऐसा राज हमें देखो तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही दे सकते हैं। उनके बिना हम ये ले ही नहीं सकते। इसलिए निश्चल दास जी कह रहे हैं उसको हम बुद्धि के द्वारा नहीं ले सकते। बुद्धि का भी वही प्रकाशक है, बुद्धि का भी वही ज्ञान करवा रहा है।
वही वही मैं शुद्ध अपार हूं। मैं कौन? मैं साक्षी, ये शरीर वाली मैं नहीं। अब उसको देखने के लिए पहले संसार से हमारी बुद्धि कैसे हो खाली, ये अंतःकरण रूपी स्लेट कैसे हो खाली। अगर पहले ही अंतःकरण रूपी स्लेट हमारी भरी पड़ी है तो मैं उसके ऊपर और कैसे लिखूं? गुरुदेव और कैसे लिखें फिर? अगर खाली स्लेट बन के जाते हैं तो देखो बहुत जल्दी हमारे अंदर ये गुरु का ज्ञान ठहरता जाता है। ये पूरे संसार में खेल ही वृत्तियों का चल रहा है। हम अपनी वृत्तियों के कारण ही भटक रहे हैं। इसलिए अगर हमें अब उठना है, अपने स्वरूप में जानना है, अब हमें पुरुषार्थ करना है, तो सबसे पहले पुरुषार्थ हमारा यही होगा कि अपनी वृत्तियों को देखने वाले बन जाएं। वो तो ऑलरेडी हमारे पास है पड़ा, पर जो ये देह भाव वाली वृत्तियां उठती हैं, मैं मेरे वाली वृत्तियां उठती हैं, इनको मैं अगर देखने वाली बन जाती हूँ, डंडा हाथ में है तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी। तभी हमारा ये होमवर्क चलता है बार बार भी हम इसको देखें और रुकें। अच्छा वलामा बन दी पिए, अब अच्छा हुण वलाम मां वाली वृत्ति आमदी पई तेरे अंदर। ये तो तेरा कर्म था, तू भोगने के लिए यहाँ आई है, फिर तू इसको लेके क्यों बैठ रही है? अब जैसे जैसे ये देखेंगे हम तभी छूट पाएंगे, नहीं तो हम छूट नहीं सकते इस संसार से। कल हम आगे दूसरा दोहा करेंगे। आज का हमारा होमवर्क भी यही है कि अपनी वृत्तियों को आज हम सारा दिन देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी जीव भाव वाली वृत्ति उठ रही है, कौन से भाव वाली वृत्ति उठ रही है। और उन वृत्तियों को देखकर मैं जान रही हूँ, मैं जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ऐसे करके इससे अलग होंगे। तभी गुरुदेव कहते हैं कि इसमें तेरे को दो दिखाई देती हैं। अब दो क्या, एक तो ये शरीर जीव भाव वाली वृत्ति हो गई और दूसरा वो परमार्थ वाली। अब वो है तो हमारे पास, अब जनवाने के लिए है ना, उसको आते जाते तो रोज देख रहे हैं, पर पता नहीं है मैं इसी को ही ढूंढ रही थी। वो तत्वनिष्ठ गुरुदेव ने आके दिखाया, अरे ये हुआ ही जे को तू लब्धी वधिया में हुण मिल गई है ना, और छोड़ना कहने बोला। ओम 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 तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।